इसरो एक मेजर थीम है ना, कुछ भी करेगा वो आ सकता है। अभी गगनयान है, हम क्या कर रहे हैं कोशिश, पहला हमारा मैन्ड फ्लाइट स्पेस के लिए प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में अप्रूव कर दी थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। क्या प्लान हो रहा है कि 3 मेंबर क्रू के स्पेस में 7 दिन के लिए 2022 तक भेजना था, बीच में फिर कोविड आ गया है, ठीक है। और अभी अबॉर्ट मिशन चलाए जा रहे हैं। अबॉर्ट मिशन क्या होता है कि बीच में अगर कुछ दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो फिर हमने उसको ठीक करना है, मतलब इमीडिएटली कि इंसान को बचाया जा सके। यहाँ पर इसरो होप कर रहा है कि जीएसएलवी मार्क 3 में क्या होता है ना, आपका स्ट्रैप ऑन मोटर्स बूस्टर रॉकेट्स लगाए जाते हैं, मतलब स्ट्रैप किए हुए होते हैं और बूस्टर्स, ताकि ज्यादा थ्रस्ट मिल सके। तो यहाँ पर हमारा सबसे चीपेस्ट माना जा रही है स्पेस फ्लाइट वर्ल्ड की, नॉट मोर देन 10,000 करोड़ हम प्लान कर रहे हैं इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होगा। और इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको क्या बुलाएंगे, है ना, व्योमनॉट्स, क्योंकि व्योम संस्कृत में स्पेस से टर्म मानी जाती है। तो जो स्पेस एजेंसी है ये होप कर रही है कि हमारा फर्स्ट मिशन 40 मंथ्स के डेट ऑफ अप्रूवल से भेज देना था, फिर वही था, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो कहीं ना कहीं कौन कौन है, रशिया, यूएस, चाइना, इन्होंने ह्यूमंस को भेज दिया है। नेक्स्ट हम भी बनना चाह रहे हैं, स्पेस में लोगों को भेजना है। तो अगर इसको देखें, इस कौन कर रहा है मैनेज, इसरो, है ना। तो अभी इसरो अबॉर्ट मिशंस कर रहा है जो 2022 में, ताकि क्रू सेफ्टी रखी जा सके गगनयान में। यहाँ पर ये ओवरऑल किसमें है कि रोड मैप है आपका फर्स्ट मैन फ्लाइट स्पेस में भेजने के लिए। टेस्ट व्हीकल है ना, ये पहले प्रपोज किया था लॉन्च 2021 में, फिर वही लेट हो रहा है। अबॉर्ट मिशंस क्यों कर रहे हैं गगनयान से पहले, ताकि ये टेस्ट कर सके कि अगर सिस्टम फेलियर हो जाए तो कैसे क्रू को बचाया जा सकता है, कैसे वो एस्केप कर सकते हैं मिड फ्लाइट में अगर फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसरो, ये पहले भी इन्होंने एक पैड अबॉर्ट टेस्ट किया था। पैड अबॉर्ट टेस्ट में क्या होता है कि जो पैड है, लॉन्चिंग पैड में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो इमीडिएटली लॉन्च होने से पहले ही इंडिविजुअल को बचाया जा सके। क्योंकि देखो अभी तक हिंदुस्तान क्या कर रहा है, अभी तक हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। सैटेलाइट के लिए हमारा जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, उसको जैसे वर्क हॉर्स कहते हैं इसरो का, तो ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि सबसे सस्ता हम कार्गो पहुंचा पा रहे हैं, मतलब बाहर सैटेलाइट्स पहुंचा पा रहे हैं। फिर जीएसएलवी है ना, जीएसएलवी आपका 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक, जो इक्वेटर, दो होते हैं ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और फिर दूसरा जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी ना, जियो स्टेशनरी हम कहते हैं, ये आपका इक्वेटर के ऊपर होता है ना, तो 60,000 किलोमीटर ऊपर होगा ना जीएसएलवी। तो करेक्ट कर लेना, 35 मतलब 36,000 है, 35,700 समथिंग, तो 36,000 के अराउंड रहेगा, 60 नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि सैटेलाइट ऐसा ना कि फिर ऊपर ही एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं अर्थ के बिल्कुल साथ साथ घूमते हैं, दो होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपके पोल के ऊपर घूमते हैं, पोल टू पोल, और जो जीएसएलवी होता है ये आपका इक्वेटर के ऊपर घूमता है ना। तो ये धरती के बिल्कुल साथ साथ घूमता है, ऐसा लगता है सैटेलाइट बिल्कुल धरती के ऊपर खड़ा है। तो अभी तो इस ज्यादा ऊपर फेंकना है, 35,000 या 36,000 किलोमीटर हमने ऊपर फेंकना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जीएसएलवी लगता है, ठीक है। तो बड़ा रॉकेट होता है हमारा। तो यहां पर इसरो है, इन्होंने क्या किया था, पहला पैड अबॉर्ट टेस्ट किया था कि अगर लॉन्चिंग पैड में ही कोई दिक्कत आ जाए, तो उस टाइम में 2018 में था कि इमरजेंसी में लॉन्च पैड से ही लोगों को निकाल दिया जाए। एक बार ये हो चुका है। इसके बाद है ना, अब जो अबॉर्ट मिशंस की हम बात कर रहे हैं, तो अबॉर्ट मिशंस के लिए हमने, इसरो ने डेवलप करे टेस्ट व्हीकल, जिसको है ना कुछ हाइट तक भेजा जाएगा, फिर ऐसे हम स्टिमुलेट करेंगे कि वो फेल हो चुका है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि जो इंडिविजुअल है उसको कैसे हम बचा रहे हैं उसको। तो यहाँ पर एस्केप सिस्टम, इसमें क्विक एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स यूज की जाएंगी, जिसका हाई बर्न रेट प्रोपल्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, फिन्स लगे हुए हैं, ताकि जब इंडिविजुअल नीचे आए तो उसको स्टेबिलिटी के साथ वापस लाया जा सके। जो क्रू है इसका एस्केप सिस्टम ये अलग होगा क्रू मॉड्यूल के साथ, है ना, और इसको एक्सप्लोजिव नट्स के साथ लगाया हुआ है, ताकि उस टाइम पर इंडिविजुअल अगर मिड फ्लाइट में कोई दिक्कत, देखो नीचे लॉन्च पैड में हमने देख लिया, अब हम ये कह रहे हैं मिड फ्लाइट में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर उनको बचाया जा सके।
तो इसरो का फोकस क्या है ना, कि इस सिस्टम को परफेक्शन लाई जा सके, ताकि, और इसको लॉन्च कर रहे हैं ताकि इंडियंस हैं उनको वापस लाया जा सके इन केस अगर इशू हो, है ना, अगर फेल हो रहा है या फिर वापसी, सारी चीजें हैं, इनको चेक किया जा रहा है। अभी अबॉर्ट मिशन पे काम हो रहा है इसरो का, इसलिए ये न्यूज में चल रहा था, है ना, न्यूज में इसलिए है अबॉर्ट मिशन। बाकी ओवरऑल गगनयान हमारा क्या है ना, जो इसका इसरो का स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे 3 फ्लाइट्स ऑर्बिट में भेजी जाएगी, 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी, ठीक है, जिसमें चेक करें, और फिर एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी जिसमें ह्यूमंस को भेजा जाएगा। जो ह्यूमंस है तो गगनयान सिस्टम मॉड्यूल, ये ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, नए धरती के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, इसमें हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, एक उसमें से विमेन होगी। इसमें ये अर्थ को जो लियो बोलते हैं हम, लो अर्थ ऑर्बिट, धरती के जो नजदीक ना थोड़ा सा कम हाइट होती है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा जाएगा। वो कितना होता है, अराउंड 300 से 400। जैसे हम पीएसएलवी की बात करते हैं ना, पोल्स के अलॉन्ग जो घूम रहे हैं वो 300 से 400 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है, 1500 किलोमीटर तक भी हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हम देखें जीएसएलवी कहाँ है, वो 36,000, ठीक है। इसीलिए जो रॉकेट्स होते हैं, पहले हमने पीएसएलवी डेवलप किया था, ये तो हम परफेक्ट कर चुके हैं, और धीरे धीरे अब जीएसएलवी। इसीलिए देखना, जब बड़े रॉकेट्स हम भेजते हैं ना, फिर वो जैसे रशिया से भेज रहे होते हैं, है ना, कोरू, आपने देखा होगा, जब बड़े सैटेलाइट्स हैं, है ना, वो भेजते हुए हम किसी और के रॉकेट्स यूज करते थे। अब धीरे धीरे वो मार्क 3 बना दिया है हमने, जैसे जीएसएलवी, है ना, तो उसकी हेल्प से अब हम हैवी रॉकेट्स या हैवी सैटेलाइट्स भी भेज पा रहे हैं। तो ये 300 से 400 किलोमीटर तक जाएंगे, 5 से 7 दिन तक इस ऑर्बिट के अंदर रहेंगे। ये हमारा गगनयान मिशन है। इसमें पेलोड्स क्या रहेंगे, क्रू मॉड्यूल है, इसमें ह्यूमन बींग्स को ले जाया जा रहा है। दूसरा, इसमें एक सर्विस मॉड्यूल होगा, ये ना 2 लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन से ले जाया जाएगा जिसमें बाकी मटेरियल होगा। और एक इमरजेंसी मॉड्यूल है, जो इमरजेंसी एस्केप या फिर इमरजेंसी अबॉर्ट मिशन करना पड़ा तो फिर ये साथ में ले जाया जाएगा। क्यों, जैसे ताकि कल्पना चावला जैसा इस मिसहैप दोबारा से ना हो सके। तो यहाँ पर जीएसएलवी मार्क 3 के अंडर है, इसको LMV-3 लॉन्च व्हीकल कहते हैं, मार्क 3। इसकी 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। इसमें भी जैसे इंजन्स होते हैं, एक सॉलिड होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हैं, जल्दी जलता है, फिर एक लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, और तीसरा क्रायोजेनिक होता है, ठीक है ना। तो हमने अपना वही क्रायोजेनिक मॉड्यूल भी डेवलप कर दिया है, वो जीएसएलवी में लगता है, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन भी यूज होता है, वो गगनयान में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। क्रायो, नॉर्मली क्रायो किसके लिए यूज होता है, लो टेम्परेचर, ठीक है ना। क्रायोजेनिक में क्या करते हैं, अगर देखें किस तरीके से यूज किया जाता है, क्रायोजेनिक बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, अराउंड -150 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला रहे हैं, उससे क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी। ट्रेनिंग लोगों की कहाँ हो रही है, रशिया में, है ना। जून 2019 से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसरो का, और ये रशिया गवर्नमेंट का ग्लासगो मोस, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ट्रेनिंग के लिए। तो रशिया के सपोर्ट से हम लोग यहाँ पर, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर उसका स्पेस के लिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो कैंडिडेट है स्टडी करेंगे, जो सोयूज इन्होंने मैंड मिशन भेजा था स्पेसशिप में, है ना। इसके अलावा ट्रेन इनको किया जा रहा है शॉर्ट टर्म वेटलेस मोड। ये आपका 76 MD के एयरक्राफ्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे नोज डाइविंग होती है कि पहले आपको ऊपर ले जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे नोज डाइव करते हैं। उससे क्या होता है, जब नीचे की तरफ शिप आ रहा होगा, वो इतना तेज आता है कि अंदर आपको वेटलेसनेस फील होती है, आप उड़ने लग जाते हो एरोप्लेन के अंदर ही। तो वो एक जो फीलिंग होती है उसको देने, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए तो सोयूज है, ये रशियन स्पेसक्राफ्ट है, इन्होंने लोगों को ले गए थे, सप्लाईज ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्होंने स्टडी, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, यूएस, रशिया, है ना, सब वहां पे हेल्प कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स है। तो उसी तरह, तो वहां पर सोयूज यूज करते हैं, सोयूज कैरियर, ठीक है। इसके अलावा जो MDK है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, इसको डिजाइन किया गया है पैराबोलिक फ्लाइट्स के लिए। ऐसे ले जाते हैं, फिर ऊपर पैराबोला की तरह ले जाएंगे। इससे, है ना, लोग एक वो वेटलेसनेस वाली फीलिंग, कई लोग ये स्पेस टूरिस्ट भी इसको यूज करते हैं, स्पेस टूरिज्म की हम बात करें, कई लोगों को फील लेने के लिए वेटलेसनेस की, है ना, इसको करते हैं। बाकी फायदा क्या है हमको, क्यों हम इसको करना चाह रहे हैं, गगनयान से हमको क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बढ़ेगी,
ये ओवरऑल हमारे लेवल जो कंट्री का है उसको इम्प्रूव कर रहा है, जो यूथ है इसको इंस्पायर करेगा। इसके अलावा जो हमारी लैब्स हैं, है ना, इनको मटेरियल मिलेगा, तो एजेंसीज, डिसिप्लिन, इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ये सब साथ में डेवलप करेंगे। और टेक्नोलॉजी, जो जैसे हम कहते हैं सबसे पहले स्पेस डेवलप होता है, उसके बाद फिर बाकी लोगों को टेक्नोलॉजीज मिलती है, तो ओवरऑल भी सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी ना, क्योंकि देखो मटेरियल इतना बनता है जो यूज होना है, तो वो सब भी यहाँ पर बनेगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है नई ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस, है ना। इन स्पेस किसके लिए है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन अब आ रही है स्पेस में, से हम कह रहे हैं, ठीक है, एक चेंज लाना है, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसके साथ होगा। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, इसकी भी हम बात करें, आईएसएस, तो अभी आईएसएस स्पेसिफिकली कुछ कंट्रीज है साथ में मिलके कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आईएसएस का फोकस ना थोड़े से कुछ ही चीजों पे हम चाह रहे हैं कि रीजनल इकोसिस्टम्स भी इसके लिए आए, जैसे गगनयान है। इससे क्या होगा, जो रीजनल नीड्स हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जो नीड्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता, ग्लोबल साउथ का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे दवाइयों में भी देखो ये चीज देखी जाती है कि कुछ ऐसे डिजीज है, जैसे हमारे यहाँ पर वायरल डिजीज ज्यादा होते थे, है ना, बट इनके लिए ज्यादा नहीं। ट्रॉपिकल डिजीज, मलेरिया है, कितने टाइम तक लोग मलेरिया से मरते रहे, क्यों? ट्रॉपिकल डिजीज, गरीब देशों का डिजीज है, ठीक है ना। अमीर देशों में अगर कुछ आ जाए, कैंसर भी आ रहा है, तो उसके लिए कितनी रिसर्च होने लग गई है। तो वही एक चेंज, तो हम क्या कह रहे हैं, जो रीजनल नीड्स होंगी जैसे फूड, वाटर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन चीजों के लिए भी काम होना चाहिए। और गगनयान जब आएगा तो इन एस्पेक्ट्स पे हमको हेल्प हो सकती है। फर्दर और हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है जो इंडिया काम कर रही है, जिसपे प्रश्न बन भी सकते हैं, तो चंद्रयान-3 है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, है ना, नया मून मिशन हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ था, जो लास्ट चंद्रयान-2 था उसमें जो रोवर था, है ना, तो लैंड नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो इस वजह से अब नेक्स्ट टाइम हम चाह रहे हैं कि वो सॉफ्ट, एक्चुअली हार्ड लैंडिंग हुई है ना, अब हम सॉफ्ट लैंडिंग चाह रहे हैं। और शुक्रयान, तो हम वीनस के लिए सोच रहे हैं, शुक्रयान इसको टेंटेटिवली सोचा है। फिर एक्सपोसैट है, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी, है ना, जो कॉस्मिक एक्सरेज को स्टडी करेगी। और इसके अलावा आदित्य एल मिशन, आदित्य किसके लिए है, सूरज के लिए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसको स्टडी कर रहे हैं, आदित्य L1। लेग्रांजे पॉइंट हम कहते हैं, जो लेग्रांजे पॉइंट है ये कैसे है ना, ये सन और अर्थ के बीच में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जो ग्रेविटी होती है, दोनों की ग्रेविटी बैलेंस आउट कर जाती है। तो ये ऐसी जगह है जहां पर मिनिमम फ्यूल यूज करके आप मतलब स्टेबल ऑर्बिट में रह सकते हो और स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए ये बना हुआ है। तो दोनों बॉडीज है ना, सैटेलाइट्स का बराबर रहेगा, तो यहाँ पर ज्यादा ये बिना फ्यूल को ज्यादा खर्चे एक पार्किंग स्पॉट की तरह है जिसको यूज किया जा सकता है, ठीक है।